नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने की बात होती है उस पर ज़रूर तवज्जो करें, इदारे को मजबूत करें। नाज़रीन गिरामी, आज बहुत ही एक अफसोसनाक ख़बर आ रही है। राजस्थान के शहर अजमेर में एक इमाम साहब को पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया है। ये सनसनीखेज़ वाक़या एक इमाम मस्जिद को कत्ल करने का इस वक्त यहाँ के मकामी लोगों में गम व गुस्से का बाइस बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के रोज़ अलसबह रामगंज थाना इलाके में वाक़ एक मस्जिद में घुसकर इमाम को कत्ल किया गया। कत्ल की वजूहात फ़िलहाल मालूम नहीं हो सकी। मामले की इत्तलात मौसूल होने पर राजगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इस वाक़े से इलाके के लोगों में सख्त गम व गुस्सा पाए जाने की बातें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 3 बजे खानपुरा कंचन नगर में वाक़े मोहम्मदी मदीना मस्जिद में 3 निकाबपोश बदमाश दाखिल हुए और इमाम मौलाना मोहम्मद माहिर को लाठियों से पीट पीट कर कत्ल किया। वाक़े के वक्त मौलाना के साथ 5-6 बच्चे भी मौजूद थे, जिन्हें हमलावरों ने डरा धमकाकर वहां से बाहर कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और पुलिस ने मौलाना मोहम्मद माहिर की लाश को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के सर्दखाना में रखवा दिया है। रामगंज थाने के अफसर रविंद्र सीसीटीवी की फुटेज खंगालने में मसरूफ़ हैं ताकि हमलावरों के बारे में सुराग मिल सके। नाज़रीन गिरामी, रामपुर के रहने वाले मोहम्मद माहिर गुज़िश्ता 7 साल से यहाँ दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे और गुज़िश्ता साल अक्टूबर में मस्जिद के इमाम की वफ़ात के बाद मौलाना माहिर को इमामत की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। अब पुलिस हमलावरों और कातिलों की तलाश में मसरूफ़ है कि ये क्यों कर इनका कत्ल किया गया, वजह क्या थी, ज़ाती रंजिश थी या कोई और मामला था। अभी तक इसकी सारी तफसीलात पुलिस ने सामने नहीं लाई हैं। अलबत्ता आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इमाम मस्जिद को किस कदर भयानक अंदाज में कत्ल किया गया है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और ये ख़बर ऐसी है कि आपको चौकन्ना कर देगी कि ये जय श्री राम का नारा आपको कहाँ कहाँ काम आ रहा है। उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी के साल अव्वल के तलबा ने जवाबी बयास पर जय श्री राम और क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम लिखते हुए कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन बाद में वो कानून के चुंगल में आ गए। जौनपुर में कायम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स को जवाबी बयाजात पर निशानात देने की एवज रकम वसूल करने पर मुअत्तल कर दिया गया। जवाबी बयाजात पर फिल्मी गीत, नगमे और मजहबी नारे भी तहरीर किए गए थे। तलबा लीडर दिव्यांशु सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, वाइस चांसलर के नाम अपने एक मकतूब में इल्ज़ाम लगाया था कि यूनिवर्सिटी के बाद अहदेदारों के साथ उनकी मिली भगत है। हत्ता कि 0 निशानात हासिल करने वाले तलबा को भी ज़ायद 60% निशानात देते हुए कामयाब कर दिया गया है। वाइस चांसलर वंदना सिंह ने बताया, इल्ज़ाम लगाया गया था कि तलबा को ज़्यादा निशानात दिए गए हैं, इसलिए हमने एक कमेटी कायम की है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तलबा को ज़्यादा निशानात दिए गए। मजहबी नारों के बारे में दरियाफ्त करने पर उन्होंने कहा कि मैंने जय श्री राम लिखी हुई कोई जवाबी बयास नहीं देखी, लेकिन एक नकल देखी है जिसके बारे में कुछ समझ नहीं सकी। हैंडराइटिंग साफ नहीं थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल उन मजहबी नारों के चलते क्या क्या और किस किस तरह की खबरें सामने आती हैं।
नाज़रीन ग्रामी, आसाम से एक बहुत ही परेशान कुन खबर आ रही है। मुस्लिम अक्सरियती गांव के लोगों ने आसाम के महकमे जंगलात के 9 अफसरान के खिलाफ मकामी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है और यह आसाम के करीमगंज पार्लिमानी हलके का है। गांव वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें मुबैना तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने या बुलडोज़र कार्रवाई के लिए तैयार रहने की धमकी दी जा रही है। मतलब ये है कि अगर आप बीजेपी को वोट करें, अगर बीजेपी को वोट नहीं करेंगे तो बुलडोज़र के ज़रिए से आपके घरों को मुनहदिम कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। ये कौन धमकियां दे रहे हैं? महकमे जंगलात के अफसरान। तो नाज़रीन गिरामी, भारत की सूरत हाल किस कदर ख़तरनाक हो चुकी है, आप अंदाज़ा लगाएं इस खबर से। नामजद 9 अफसरान में चीफ सेक्रेटरी एम.के. यादव का नाम भी शामिल है। यादव के अलावा गांव वालों ने बीजेपी उम्मीदवार कृपानाथ मल्ला के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई। इस सीट पर वोटिंग जुमा 26 अप्रैल को हुई है। हेलाकांडी जिले के बट्टू कोसी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले दरखास्त गुजारों ने चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट करीमगंज की अदालत से वोटिंग से कबल एक आज़ाद अथॉरिटी की तकर्री करने और उनकी मुबैना मुजरिमाना धमकी की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म देने की मांग की है। एम.के. यादव एक मुतनाज़ा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अफसर है जो इस साल फरवरी में रियासत के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रियासत के जंगलात के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के तौर पर रिटायर्ड हुए थे और वो इस वक्त ये सारा कुछ कर रहे हैं और मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं कि बीजेपी को वोट दो वरना बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। और अगली खबर इस वक्त आप लोगों के सामने जो मुझे रखना है वो है त्रिपुरा में पोलिंग मरकज़ पर शहद की मक्खियों का हमला हुआ है। 15 वोटर्स जख्मी हुए और राजस्थान में आसमानी बिजली से 3 वोटर्स हलाक होने की खबरें थी। दूसरे मरहले की पोलिंग जो कल हुई त्रिपुरा में और दीगर इलाकों में, उसकी तफसीलात तो आपको पहुंच चुकी हैं। कई हमले की खबर आई और त्रिपुरा में तो ऐसे धमकियां और पोलिंग मरकज़ों पर जो हमले की खबरें आई वो तो आप लोगों के सामने। अब ये अलग तरह की खबर है कि यहाँ शहद की मक्खियाँ भी वोटरों को परेशान कर दी और वोटरों को ज़ख्मी कर दिया। तो और नाजरीन, राजस्थान में आसमानी बिजली से 3 वोटर्स के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। ये वोटिंग के दरमियान में पेश आने वाले ऐसे हादिसात हैं जिसको लेकर के अलग अलग सुर्खियां बन रही हैं। राजस्थान के बूंदी में आसमानी बिजली गिरने से वोट डालकर लौट रहे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी। इस हादसे में 4 दीगर अफराद संगीन तौर पर ज़ख्मी भी होने की खबरें हैं। बूंदी में मौसम ख़राब होने की वजह से वोट डालकर लौट रहे कुछ लोग दरख्त के नीचे खड़े हुए थे, तो तभी आसमानी बिजली गिरी और उसने 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। तो वहीं पर अचानक जो शहद की मक्खियाँ हमला की, ये दरअसल खवाई ज़िले के बाराबल इलाके में, जो कि मणिपुर का इलाका है, वोट डालने के लिए कतारबंद वोटर्स पर शहद की मक्खियों ने हमला किया था। 15 वोटर्स इसमें ज़ख्मी हो चुके थे। नाज़रीन गिरामी, आज जम्मू कश्मीर के रामबन से बहुत ही अफसोसनाक खबर आई है। आपको मालूम होना चाहिए कि ज़मीन धंसने से ऐसी तबाही मची है कि 350 से ज़ायद अफराद इस वक्त बेघर हो चुके हैं। 30 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, 20 जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं, जबकि जो है 10 दीगर में बड़ी दरारें पड़ गई हैं। ये रामबन गोल सड़क पर वाक़ गांव में पेश आया हुआ मामला है। खुले आसमान तले इस वक्त वहाँ के 350 से ज़ायद अफराद जो है इस वक्त रहने पर मजबूर हैं। ख़ीमे में पीने के पानी की सहूलियात, सेहत की देखभाल, बैतुल खला, बिस्तर वगैरह फराहम किए जाने की कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने मुतासिरा ख़ानदानों की बहाली और इमदाद और मुआवजे की यकीन दहानी भी कराई है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि अचानक ज़मीन धंसने से, ज़मीन खिसकने से किस कदर बड़े पैमाने पर इस वक्त रामबन में ये तबाही मची हुई है। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस पसमानदा तबक़ात के हुकूक मुसलमानों को देना चाहती है कहते हुए JP नड्डा एक बार फिर जो है नफ़रत भड़काने की कोशिश की है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्ड खेलते हुए एक बार फिर हिंदुओं को खुश करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने इससे पहले भी तबसरा कर चुका हूँ कि बीजेपी के पास इस वक्त दिखाने को कुछ नहीं है, न तरक्याती नाम पर, न रोज़गारी के नाम पर। किसान तबका जहाँ परेशान है, महंगाई की वजह से घर की ख़वातीन भी परेशान हैं और बेरोज़गारी तो ऐसे है कि नौजवान तबका बहुत ज़्यादा परेशान है और गुस्से में है बीजेपी से।
हम कांग्रेस की रिवायती तौर पर महरूम हिंदू ग्रुप्स को नुकसान पहुंचाते हुए मुसलमानों के मफादात का चैंपियन जाहिर करने बीजेपी कोशिशों को जारी रखे हुए, और एक तरफ जहां पीएम मोदी ने इससे पहले मुसलमानों को जो निशाना साधा था, उसके बाद जो है बाकायदा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाएगा ये कहते हुए अमित शाह ने एक बार फिर माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी हिंदू वोटों को बटोरने के लिए। अब जो है बीजेपी के सदर भी इसी जो है बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। और नड्डा ने कहा कि अपोजिशन जमात तवील अरसे से अक़लियती बरादरी को दर्ज फहरिस्त ज़ातें करार देने और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने की बुनियाद तैयार करती रही है और पसमानदा तबक़ात के हुकूक़ मुसलमानों को देना चाहती है, ये कहते हुए जो है ओबीसी, दरअसल कर्नाटक में इस वक्त आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों को ओबीसी के ज़ुमरे में लाया गया है, यानी कि ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन मिलता है वो तालीम में हो या सियासी एतबार से जो कोटा होता है, इन तमाम चीज़ों में, या सरकारी नौकरियों को लेकर के जो कोटा ओबीसी के लिए मुख्तस है उसी में मुसलमानों को भी शुमार किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ है। ऐसे में बीजेपी किस तरह से इसको कबूल करती, लिहाजा वो अब इसी के चलते नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिशें कर रही हैं। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी मुलाजिमत खाने वाली पार्टी है। 26,000 असातिज़ा का ज़रिए माश छीनने की साजिश हो रही है। लोग बीजेपी को कभी माफ़ नहीं करेंगे, कहते हुए ममता बनर्जी ने एक बार फिर जो है बीजेपी को जो है वो रोज़गारी खाने वाली पार्टी करार दिया है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जुमा के रोज़ घाटल में टीएमसी तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत में एक इंतखाबी रैली में इस बात का इजहार किया था और बीजेपी पर खूब हमला किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुलाजिमत खाने वाली पार्टी तकरीबन 26,000 असातिज़ा का ज़रिए माश छीनने की साजिश के लिए रियासती आवाम उसके लीडरों को कभी माफ़ नहीं करेंगी। उन्होंने आवाम से सवाल भी किया कि आपने आदमखोर बागों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने मुलाजिमत खाने वाली बीजेपी के बारे में सुना है। वज़ीर आला ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि क्या आपने अदालत के ज़रिए इतने सारे लोगों को बेरोज़गार किए जाने के बाद बीजेपी लीडरों के चेहरे पर खुशी देखी। मैं फ़ैसले पर तबसरा नहीं करना चाहती या जजों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन 26,000 नौजवानों की मुलाजिमतें छीनने के बाद आप उनसे 12% सूद के साथ तनख्वाह वापस करने के लिए कह रहे हैं। क्या आप इस तरह मुलाजिमतें ले सकते हैं? उन्हें इस्लाह का मौका दीजिए। 26,000 लोगों के साथ ऐसा सलूक कैसे किया जा सकता है? नाज़रीन में आपको हाल ही में मालूम होना चाहिए कि बंगाल में असातिज़ा तकर्री में बदउनवानी का इल्ज़ामात लगाते हुए 26,000 नौजवानों की मुलाजिमतें छीनने की कोशिश हो रही है। उनको कलादम करार दिया गया है यहाँ के एक कोर्ट के फैसले की वजह से, और ये सारी की सारी चीज़ें कौन करवा रहे हैं आप जानते, इसी के चलते जो है ये बयान सामने आया। नाज़रीन गिरामी, आज की ताज़ा खबर भी ये है कि आज हेलीकॉप्टर में चढ़ते चढ़ते ममता बनर्जी जो है गिर गई हैं और उनको मामूली ज़ख्मी पहुँचे हैं। इस तरह की भी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं और ये खबर आप तक पहुँच चुकी होगी। ये वीडियो है कि वो सीढ़ियाँ करते हुए हेलीकॉप्टर में अंदर में बैठने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो आखिरी सीढ़ी पर ही लड़खड़ा गई थी, लेकिन फिर अंदर जाने की कोशिश करती है अपने को संभालते हुए, लेकिन अंदर जाने के बाद जो है नीचे गिर जाती है। ये वीडियो इस वक्त जो है वायरल हो रही। बताया जा रहा है कि थोड़ी बहुत चोटें पहुँची हैं और वो जो है इस वक्त इलाज जो है अंदरूनी सतह पर चल रहा है। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तानी लड़की है लेकिन धड़कने वाला सीने में दिल हिंदुस्तानी है। दरअसल चेन्नई में 19 साल पाकिस्तानी लड़की आयशा रशीद का दिल का कामयाब ट्रांसप्लांट हुआ है और दिल दिल्ली के एक शख्स ने दिया है। आयशा को 2019 में दिल का दौरा पड़ा था। सरहद पार पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कितनी दुश्मनी का बीज बोया जाए या यहाँ से वहाँ, और ये एक मखसूस जहनीत के लोग यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं जो दोनों मुल्कों में नफ़रत के किस्म का माहौल बनाते हैं, लेकिन इनकी मेहनतों या सालों की मेहनत सिर्फ एक रिपोर्ट की वजह से ज़ाय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। हिंदुस्तानियों की सखावत ऐसी है कि पूरी दुनिया उसे सलाम पेश करती है। ऐसी एक दिलचस्प वाक़े में एक पाकिस्तानी लड़की का चेन्नई में कामयाब हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। 19 साल लड़की का नाम आयशा रशीद है जो कराची पाकिस्तान की रिहायशी है। खबरसा एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक उनके सीने में दिल की पैवंदकारी के बाद जो दिल धड़क रहा है वो दिल्ली के एक शख्स का है। अब ये दिल पाकिस्तान के आयशा के सीने में धड़केगा। रिपोर्ट के मुताबिक आयशा रशीद को 2019 में दिल की बीमारी के बायस दिल का दौरा पड़ा था। आयशा इलाज के लिए चेन्नई आई।
कुछ दिनों के बाद आराम मिलने के बाद आयशा जून 2023 में दोबारा चेन्नई वापस आ गए। इलाज के दौरान उन्हें माली बहरान का सामना भी करना पड़ा। आयशा के माली बहरान को देखते हुए MGM हेल्थ केयर चेन्नई के मारूफ हार्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर KR बालाकृष्णन ने उनकी मदद की। 31 जनवरी 2024 को दिल्ली से एक दिल चेन्नई लाया गया, जिसे आयशा के सीने में ट्रांसप्लांट किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर बालाकृष्ण ने बताया कि आयशा पहली बार साल 2019 में उनके पास आई थी। हमने CPR किया और मसनूई दिल का पंप लगाया, जिसके बाद पाकिस्तान चली गई। लेकिन कुछ अरसे बाद उसे दोबारा परेशानी शुरू हो गई। उसे बार बार अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत थी। पाकिस्तान में मुमकिन नहीं था क्योंकि वहाँ ज़रूरी सामान दस्तयाब नहीं थे। मरीज़ के पास सिर्फ उसकी माँ थी। उसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। ऐसे में उन्होंने ईश्वरैया ट्रस्ट के साथ मिलकर उनकी मदद की। आयशा ने नई जिंदगी मिलने पर डॉक्टर हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा किया है। उसने दोबारा हिंदुस्तान वापस आने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा ट्रांसप्लांट किया गया। मैं हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं एक बार फिर हिंदुस्तान आऊँगी। मैं डॉक्टरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आयशा की वालिदा सनूबर ने बेटी के ट्रांसप्लांट पर खुशी का इजहार किया है। उसने कहा कि जब बीमार हुई तो मेरी बेटी 12 साल की थी, अब उसे एक नई जिंदगी मिली है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।